कि अगर सूबे के अंदर बहन बेटियां वाकई सुरक्षित हैं तो फिर संभल से ये घिनौनी तस्वीर क्यों उभरी। देखिए आप भी ये रिपोर्ट। धुंधली तस्वीर के पीछे मौजूद जिस लड़की की पहचान पर हमने पर्दा डाला है, दरअसल उसकी दास्ताने दर्द उतनी ही डरावनी है और इसलिए हमने लड़की की पहचान आम न करते हुए उसके दर्द से रूबरू करवाने की एक कोशिश की है, ताकि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन इस बात से अवगत हो पाए कि उसे अपने जिस दावे पर गुमान है उसकी धज्जियां शहर शहर मौजूद शैतान कैसे उड़ा रहे हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं सिस्टम की खोखली सुरक्षा व्यवस्था को और इस बात का भी एहसास करवा रहे हैं कि बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। हम तो बस यूं ही इंसानियत शर्मसार कर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करवाते रहेंगे। और उसी की एक डरावनी तस्वीर संभल के थाना बहजोई के गांव नरोदा में उभरी है और अब ये पीड़ित लड़की अपनी मां के साथ थाने आई है। खाकी को जगाने की कोशिश कर रही है कि जाग जाओ। तब तो आपकी नींद नहीं टूटी जब घर के अंदर घुसकर गांव के दो शैतानों हरपाल और बंशी ने इज्जत लूटने की कोशिश की और जब नाकामी हाथ लगी तो मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। हरपाल ने बंसी ने आके नहीं है, हरपाल ने मेरी इज्जत लूटने की वो करी तो मैं रो रही कि क्या मेरी मम्मी घर नहीं, मम्मी दीदी घर गई तई कोई घर नहीं, मैं अकेली तो यहाँ हरपाल ने मेरी इज्जत पे वो करी तई मैं के क्यारी खूटी बंसी ने आके नहीं मेरे पर तेल छिड़को, तेल छिड़क के आग लगा दी। मुझे कोई होश मेरी कोई होश ना आ रहा थे, मेरे संग में का करो किन किन में मेरी का करो किन में आग बुझाई मुझे पता नहीं। छोटी सी बहन घर है वो रो रही मार के नहीं बेहोश करके डाल रही हो तो भैया घर ना है, बाप को 3 साल है खत्म हुआ, मैं तारी राड़। जब तुम्हें जलाया तो घर कोई नहीं था? कोई ना, मम्मी दीदी घर गई। शरीर पर दरिंदगी के निशान शॉल से ढक कर बैठी है और बीच बीच में हिम्मत करके हैवानियत के जख्म भी दिखा रही है ताकि पुलिस प्रशासन की नजर इसके दर्द पर पड़े तो इसके गुनहगार जल्द से जल्द दबोच लिए जाएं। 15 दिन है गए। तुमने पुलिस में रिपोर्ट कराई? मुझे कोई होश ही ना, पहली रिपोर्ट ही हमारी। इलाज कहाँ कराया तुमने? ना चलो जब तो बेज करवाओ इलाज तो घर ही करवा रहे ला। मुझे जब होश आओ तब लेकर आए मेरे दिया। अब कोई धमकी मुझे तो नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, घर से भजा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ना कह रहे हैं घर है तुम्हारे तो तुम्हें क्यों परेशान करता था हरपाल? ऐसे यहाँ के नहीं, मुझे छेड़ कर कोई घर ना हो। सुना आपने, हैवान हरपाल और बंशी ने 15 दिन पहले घर में घुसकर आबरू लूटने की कोशिश की, लेकिन जब अपने शैतानी इरादे में वो कामयाब नहीं हो पाए तो लड़की को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। आग से झुलसी लड़की ने किसी तरह अपनी जिंदगी बचाई और जब पीड़ित का परिवार अपने घर पहुंचा तो बेटी की हालत देख सहम उठा। झुलसी लड़की को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन दबंग दरिंदों ने पीड़ित लड़की और उसकी मां को कैद कर लिया। मगर जब पीड़ित परिवार आरोपियों के चंगुल से छुटकर भागा तो सीधा थाना बहजोई पहुंचा, जहां सुना दी अपनी आप बीती। आग लगा कर जी अपने घर पर भज गए, तो अपने घर पे फिर जैसे लड़की फिर मुझे पता पड़ा है, तब फिर मैं वो कर गया। फिर मेरे गांव में बाबूजी, मुझे गांव में कोई मेरे साथ लग रहा हुआ है तो मेरे साथ ना लगन दे रहे बाबूजी का बताइए, कोई दिखाने के भराने को मेरे लड़का घर पे नहीं है और मैं राण रेबा गए मुँह पे दत्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है मुँह पे, तो मैं तो पकड़ जल लेकर लगा रही तो किसी आदमी को ऐसा तुम्हारा कोई मुझे मेरे धूरा आने नहीं दे रहा है, दवाई गोली चलाने के। फिर मैं अपनी लड़की पे ले गई, फिर तो फिर मेरे लड़की का इलाज किया है। कितने दिन पहले जलाया उसको? ऐसे गए 15 दिन हो गए होंगे। अच्छा, पुलिस में आई आप? पुलिस में नहीं आई हम, पुलिस में आते कहाँ से, कोई संग ना लगन दे रहा, कोई संग ना लग रहा हमारे बाबूजी। समझौता का दबाव डाल लेते? हाँ, दबाव डाल रहे हैं। संभल पुलिस के एसपी साहब ने पीड़ित के बयान पर केस दर्ज करते हुए लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाने का दंभ भरा और दबिश डालनी शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस के हाथ कामयाबी लगी और नामजद तीनों आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। थाना बहजोई में इस तरीके का एक प्रकरण आया, जिसके संदर्भ में मालूम हुआ कि आज के करीब 15-20 दिन पहले कुछ लोगों ने
उस लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब वो नहीं तैयार हुई तो मिट्टी के तेल डालकर उसको जला दिए। वो थोड़ा जल गई थी, उसका इलाज हुआ। लगातार उनके ऊपर समझौते का दबाव बनाया गया। जब समझौता नहीं हो पाया तो आज जो है पुलिस के संज्ञान में बात है। जैसे मामला संज्ञान में आया, प्रथम दृष्टया उनका FIR अंकित कर लिया गया है 307, 376, 511 IPC में, और उसमें 3 नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें 1 अरेस्ट हो गया है। शेष 2 को अविलंब गिरफ्तार करा के कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सुनकर भी रूह कांप जाती है कि कोई कैसे इतनी संगीन गुनाह अंजाम दे सकता है। क्या अपराधियों के हाथ नहीं कांपते? क्या पुलिस प्रशासन का कोई खौफ उनके जहन पर नहीं रहा? आखिर क्यों दरिंदे इतने बेखौफ बन चुके हैं? क्या ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है? आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार? मोहम्मद सद्दाम, संभल, नेशनल वॉइस। तो देखा आपने पुलिस के खोखले दावे और दावों की खुली पोल। कहते हैं लालच बुरी बला है, और जब लोग